नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद है और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें महज 22 वर्ष की एक लड़की का बहुत ही बेरहमी से खात्मा कर दिया गया। और खात्मे का कारण जब आप सुनिएगा, आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि आज हम इंसानों के समाज में रहते हैं। 3 वर्ष हुए हैं उस लड़की के विवाह को। उसका छोटी सी मासूम एक गुड़िया सी बेटी है। आप देखिए, इस छोटी सी बच्ची को पता भी नहीं है कि इसके सर से इसके माँ का साया हट गया है, और इसके माँ को समाप्त करने वाला कोई और नहीं, इसके खुद के पिता हैं। जब हमने परिजनों से ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की, तो परिजनों का ये कहना था कि जब से हमारी बेटी का विवाह हुआ है, उस दिन से लेकर के आज तक वह नर्क का जीवन भोग रही थी। लगातार उसके पति उसको प्रताड़ित कर रहे थे और उसको बहुत ही बेरहमी से पीटते थे और बोलते थे कि जाओ अपने घर, वहां से पैसे लेकर के आओ। पैसे की डिमांड, और क्यों की जा रही थी पैसे की डिमांड? क्योंकि उसको कोई काम करना था। यानी कि अगर ससुराल वालों को पैसे चाहिए तो वो लड़की को कहेंगे कि जा करके तुम अपने मायके से पैसे लेकर के आओ। और अगर लड़की गरीब हो, लाचार हो, असमर्थ हो पैसे देने में, जो कि आप देख सकते हैं ये कितने गरीब लोगों का परिवार है। आप देखिए, ये लोग का फूस का मकान है और किसी तरह से ये लोग जीवन यापन करते हैं। जब हमने बेटी के पिता से बात करने की कोशिश की, तो इनका कहना था कि अपनी बेटी का विवाह में हमने 4 लाख रुपए लड़के को दिए थे, और ये जो पैसा है वो हम कहां से अरेंज किए थे? वो हम अरेंज किए थे जो मेरे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, उसको बेच करके। आप सोचिए कि एक बेटी के पिता का कपड़ा फट जाता है बेटी का विवाह करने में, और उसके कुछ दिनों के बाद ये खबर आती है कि उसकी बेटी मौजूद नहीं है। और ये सब हुआ क्यों है? ये सब हुआ है महज चंद रुपयों के लिए। रुपये की रकम क्या थी? रुपये की रकम थी 1 लाख, जो पिछले 1 वर्षों से उस लड़की से मांगा जा रहा था। परिजन का कहना था कि आए दिन उसको जो भी मिलता था उससे पीटा जाता था। उसके शरीर पे कई जगहों पे जख्म के निशान मिलते थे। बेटी भाग करके अपने मायके वापस आती थी, फिर ये गरीब माता पिता समझा बुझा के इसको वापस भेज देते थे कि तुम अपने घर जाओ बेटा, वहीं रहना है तुमको। गरीबों की आए दिन ये मजबूरी होती है कि वो अपने घर में अपनी बेटी को नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है कि कोई लड़की अपने घर को छोड़ करके माता पिता के पास रहे। फिलहाल अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके सारे परिजन मौजूद हैं। हम सभी से आपको बात करवाएंगे और उनसे सुनवाएंगे कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण इनकी बेटी को इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया। आपकी बेटी थी सर जिसको इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया है? क्या कारण था सर? क्यों आपकी बेटी को आए दिन ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे? हजूर 1 लाख रुपया मांगत रहे। वो रुपया नहीं दिए तो हमारा बेटी का मार पीट गजन करे। मतलब खूब मारता था आपकी बेटी को? खूब मारे सर। एक ना रोटी बनवे रहे तावा से, गर्मी में तावा से एते से तो फाड़ दिल के भेज दिल के हमरा लेते कि वहां से जाओ अपने घर जाओ, पैसा लेकर के आओ वहां से। हाँ, पैसा लेकर का। वहां से पैसा कहने न दे रही है जब बेटी कितना गजन करे रहे? हजूर कच्चा से देती है, पैसे नहीं थे कुछ? पैसे नहीं रहे। एक बेर तो जमीन बेच के बियाह के लिए, जमीन बेच के बेटी के बियाह के लिए, और ओकर बाद अहाँ के बेटी के समाप्त करी दिल का। तकर बाद जी से हमरा बेटी के। यही है वो बेटी के लाचार पिता। गरीब है, पैसे नहीं है, इनकी मजबूरी है कि इनके पास पैसे नहीं थे, जिनके कारण आज इनकी बेटी समाप्त हो गई है। गरीब माता पिताओं की अक्सर ये मजबूरी होती है कि वो पैसे नहीं दे पाते, ससुराल वालों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, और उनको किसी का भी काम पड़ता है, कोई भी काम उनको करना है, बिजनेस खोलना है, दुकान खोलना है, घर चलाना है, घर बनवाना है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे आएंगे बेटी के परिवार से, क्योंकि इस पिता ने बेटी को पैदा करके गुनाह कर दिया। लगे छे चाचा कि गुनाह करी दिलिए बेटी जन्माए? हाँ, वह लगे छे हजूर। ब्याह क्या का गुनाह क्या? ब्याह क्या गुनाह कह दिलिए? लालची घर में, लालची घर में दिन भर पैसा मांगे। हाँ, के भेलिए चाची? हम मम्मी भेलिए। बेटी की मम्मी भेलिए? हाँ, मम्मी बेटी कहे रहे कि हमरा हमरा कहत रहे। की कहे रहे? कहत रहे माय के मारे छे, पैसा मांगे के क्या मारे छो त के पैसा मांगे। चुप भैया, कनिए ने बहुत दिल झाला छे। इतनी सुंदर बच्चा के मार दिल के हजूर। बहुत मारे छे। जखनी आवे कभी काल हमरा पजरा लगा के बैठी कि पापा क्या बेर टका हम बेटी के ओते के पहुंचली हजूर। क्या बेर इतनी सुंदर। आप देखिए, इन माता पिताओं के रोते हुए आंसू क्या आपका दिल को रुला नहीं रहे? क्या इनके आंसू आपके कलेजे को फाड़ नहीं रहे? आप सोचिए, ये दोनों गरीब हैं, इसी के कारण आज इनकी बेटी मौजूद नहीं है हमारे बीच में। आप देख सकते हैं बेटी हमारी। आपने पुरुषों को रोते हुए कभी नहीं देखा होगा, और अगर पुरुष की आंखों में आंसू है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि या तो वो लाचार है या उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रताड़ना हुई है, तभी इनकी आंखों में आंसू है। आप माँ को देखिए, इस गरीब माता की यही मजबूरी है
कि इनके पास पैसे नहीं थे। अगर इनके पास पैसे होते तो उन लालची दरिंदे भेड़ियों का मन को, इच्छा को ये पूरा कर देती और शायद आज इनकी बेटी जिंदा होती। पुलिस में कहियो कंप्लेन करने रही है? नहीं के लिए कहने के लिए? कहियो न क्या। अच्छा, कहने छोट के मोट पुलिस पे विश्वास नहीं है? नहीं छोट मोट के जे हमरा बेटी के गजन करते हैं कि कहने कर लिए? पुलिस थाना पुलिस क्या देवे तो हमरा बेटी का और गजन करते, डर से नहीं करिए। यही पुलिस के नहीं कहलिए नहीं कि अगर कही देबे तो हमरा बेटी को और परेशान करते और मार। अच्छा, नहीं लागे छे कि अगर पुलिस का कंप्लेन करती है तो अहाँ के बेटी आई जिंदा है? हाँ, जिंदा होती है। देखिए, माता पिता अक्सर ये सोचते हैं कि अगर पुलिस को कंप्लेन किया जाए, हमारी बेटी को वहीं रहना है, वहीं उसको उसका जीवन यापन करना है। अगर हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे तो शायद हमारी बेटी के साथ और भी ज्यादा अन्याय होगा, और भी हमारी बेटी प्रताड़ित होगी, और भी उनको मारा पीटा जाएगा, वहां पे और भी गंजन हो जाएगा। और अगर वो हमारी बेटी को छोड़ देंगे तो फिर हम उनका दूसरा विवाह कहां से कराएंगे? हमारे समाज की ये कुरीति है कि अगर लड़की को कोई लड़का छोड़ देता है तो हर पूरा समाज यही सोचता है कि लड़की की ही गलती होगी जिसके कारण लड़की को छोड़ा गया है। इसीलिए माता पिता मजबूर होते हैं, आए दिन ससुराल वालों के घर जाते हैं, उनके पैरों पे गिरते हैं कि हमारी बेटी को रख लीजिए। और इनकी यही गलती, यही भूल आखिरकार इस घटना को अंजाम देती है, ऐसे परिणाम को अंजाम देती है। उस लड़की को आप जानते थे जो आज समाप्त हो गई है? जी, वो हमारी ननद लगेगी, हमारी दियादी है। अच्छा, आपकी ननद लगेगी। हाँ। अच्छा, आप देखते थे जब वो यहाँ आती थी, उनको प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था, आप देखते थे उनको? जी, यहाँ पे आती थी तो सब कुछ बताती थी। हाँ। शरीर में चोट उठ के निशान दिखाई देते थे। रहता था, कभी भी कुछ भी हो जाता था ना तो कहती थी बच्चे को भी ले, सारा घर का काम भी करा, नहीं करती थी तो जो भी मिलता था हाथ में गोली लेके मारने लग जाती थी। ससुराल वाले सब, उसकी सास और उसके पति और उसके सब कोई बहुत प्रताड़ित करते थे। गरीब लोग थे, सर समाज से समझ के सुलझा जाते थे। पैसे वाले थे तब ना वो लड़ते किसी सबसे, वो लोग समझा उजा के समाज में सब चले आते थे। लेकिन चूंकि ये लोग समझा के आ जाते थे तो उन लोगों को लगता था अगर खत्म भी कर देंगे तो क्या कर लेंगे? जी, गरीब परिवार है, इसीलिए इस बेटी को समाप्त कर दिया। इसीलिए इसको मतलब क्या कर सकते हैं, इतना मारे तो कभी कुछ किया ही नहीं, आप क्या करेगा? खत्म ही कर देंगे तो कौन क्या कर जी। उनकी छोटी 6 माह की एक बेटी है, उसको भी नहीं अपनाया उन्होंने? उसको भी नहीं अपनाया सर, उसको भी जख्म वखम क्या करा है। अच्छा, जब इस लड़की का जब मिट्टी दिया जा रहा था, इस लड़की का जब संस्कार हो रहा था, अंतिम संस्कार, उस समय भी वहाँ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई जब मरी है 2 दिन हो गया लाश में, यहाँ पे नहीं फोन नहीं उसके पति का, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। कोई नहीं सास ससुर नहीं दियर नहीं दादिया सौस नहीं दादा, कोई नहीं आया। अच्छा बहन, क्या सजा चाहेंगे? जिन ऐसे आदमी को तो समाज में जीना ही नहीं चाहिए। कड़ी सजा नहीं देना चाहिए, जो होना चाहिए इसके लिए। इन लोगों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। देखिए, यहाँ पे मौजूद सारे लोगों की बातों को आपने सुना और सारे लोग स्पष्टता से यही कह रहे हैं कि उस लड़की को आए दिन प्रताड़ित किया जाता था, पैसों के लिए, दहेज के लिए, सामान के लिए। और ये गरीब माता पिता चूंकि पैसे देने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए आज वो लड़की समाप्त हो गई है। आपको बताना चाहेंगे कि वो लड़की अपने ससुराल में पिछले 3 वर्षों से बहुत ही जिल्लत का जीवन झेल रही थी, इसलिए क्योंकि ये लोग गरीब हैं, गरीब माता पिता हैं, पैसे नहीं दे पाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, आप जरूर बताइए कि बेटियों के साथ जो इस तरह का अन्याय हो रहा है और उसके बाद जिन्होंने भी ये घटना की है आज भी वो समाज में आज़ाद घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये गरीब लोग हैं, पुलिस का मुंह नहीं भर सकते हैं पैसे से, इसीलिए आज भी वो खुलेआम ऐसे ही समाज में घूम रहे हैं। बेटियों के साथ आए दिन इस तरह का अन्याय होता है।